हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम सभी ही खुद भी और अपने बच्चों के लिए भी चाहते हैं कि वो इंटेलिजेंट बने, उनके ज़्यादा से ज़्यादा उनको नॉलेज मिले। इसीलिए हम उनको कितने ही अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, कितने ही किस्से कहानियाँ सुनाते हैं, कितनी ही शिक्षा दीक्षा देते हैं कि उनकी लाइफ बहुत उछले स्तर पर पहुंच जाए, है ना। तो सबका मोटिव तो यही होता है और ये होना भी चाहिए, है ना, क्योंकि हम यहाँ आए हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए आए हैं। पर दोस्तों, फिर भी हम उतना ग्रो क्यों नहीं कर पाते, है ना। क्यों हम ना खुद ऊपर उठ पाते हैं, ना ही अपने बच्चों को उस मुकाम तक लेकर पहुंच पाते हैं। ऐसा क्या करते हैं हम। दोस्तों, वैसे तो हम बहुत इंटेलिजेंट स्पीशीज हैं, इंसान सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है। बट वही है ना कि मुझे लगता है कि बुद्धि का यूज ही नहीं करता। बुद्धिमान व्यक्ति तो है, पावर तो है उसके पास, लेकिन बुद्धि का सही उपयोग ही नहीं करता इंसान। शायद इसलिए उसने अपने चारों तरफ ऐसी चीजें जाल फैला ली हैं कि वो खुद ही फंसा हुआ महसूस करता है। तो दोस्तों, हमें हर चीज के लिए अगर हमें कोई समझाना भी चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, टीचर हो, सामाजिक प्राणी कोई भी हो, इंटेलिजेंशिया कोई भी हो, हम समझाना चाहे ना, तो हम तर्क वितर्क जरूर करते हैं। क्यों क्यों करते हैं पता है? क्योंकि हम सुनना ही नहीं चाहते। क्योंकि सुनेंगे तो क्या होगा, तो अगर हमें समझ आ गई तो हमें खुद को बदलना भी पड़ेगा, है ना। तो हम कहते हैं सुनो ही ना भाई, ऐसे ही बोल रहा है। नहीं जी, ऐसे तो होता ही नहीं है। तो हम बातों को, अच्छी से अच्छी बातों को टाल मटोल कर देते हैं। और दोस्तों, मुझे तो ये लगता है कि हम कहते हैं ना, हमें हर बात के लिए प्रूफ चाहिए। हम किसी की बात को नहीं मानते, हमें प्रूफ चाहिए, है ना। तो हमें प्रमाण चाहिए, है ना। तो दोस्तों, अगर हम इतिहास को देखेंगे, अगर हम सारी जिंदगी के अनुभव को देखेंगे, जो भी हमारे बुजुर्गों से कम 2-3 पीढ़ी भी पीछे जाके देखेंगे, जो भी हमें देखने सुनने में मिला, जो भी हमने अनुभव किया होगा, तो उसमें क्या है, इतिहास भी गवाह है बहुत सारी ऐसी चीजों के लिए जो हमें जीवन में ऊपर उठा सकती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजों के लिए कि जो जीवन में हमें गिराएंगी ही गिराएंगी। लेकिन क्या हमने आज तक अपने इतिहास से कुछ सीखा है? कुछ हम सीखना चाहते ही नहीं है, मुझे तो ऐसे लगता है। क्योंकि जो चीज बिल्कुल सत्य बनकर हमारे सामने खड़ी है और हजारों सालों से हम उसकी रोज चर्चा भी करते हैं, तो आई थिंक पता नहीं चर्चा हम क्यों करते हैं तो उसका कोई मीनिंग भी होगा। उस मीनिंग को अपनाने की बात की जाती है ना। चर्चा का तो तभी फायदा है, वरना तो कोई फायदा ही नहीं है। तो मुझे याद आता है सबसे बड़ी बात जो मुझे बार बार सामने आती है, वो मुझे महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र की बहुत याद आती है। उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, फिर हम कभी सबको अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबके अपने ही कैरेक्टर्स, पर्सनैलिटीज के गुण दोष होते हैं। बट जो धृतराष्ट्र है ना, तो आज के युग में मुझे लगता है हजारों साल पहले की बात है। लेकिन मुझे लगता है हम लोगों को हजारों साल ना उसकी बातें सुन सुन के इतना प्रेम हो गया ना, मुझे लगता है हम तो धृतराष्ट्र ही बन गए। तो धृतराष्ट्र कहने को कहते हैं वो अंधे थे, आंखों से अंधे थे, देख नहीं सकते थे, है ना, ठीक है। बट मुझे लगता है हमारी आंखें भी हैं, फिर भी हम देख नहीं रहे हैं। हमने उस पर अपना क्या है, मोह की और स्वार्थ की पट्टी बांध रखी है। और कहते हैं ना दोस्तों, जहां मोह और स्वार्थ की पट्टी आंखों में बन जाए, हमें अंधे हो जाते हैं, आंखें होते हुए भी अंधे हो जाते हैं। क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव क्या होता है, अपना गोल बन जाता है। तो हम तब देख ही नहीं पाते, जैसी चीजें हैं उनको देखने की क्षमता हम खो देते हैं उस समय। जैसे कि धृतराष्ट्र हमारे सामने एग्जाम्पल है कि उन्होंने मोह में, चाहे वो कुर्सी के मोह में, पद के मोह में, पुत्र मोह में की, और जैसे वो होते ही है सब चीजों से मोह, और राज्य से भी मोह हो सकता है ना, अपनी पद प्रतिष्ठा, है ना, कि मुझे ये मिले वो मिले, है ना। तो ये इस कारण से उन्होंने, उनका जीवन कैसा था, है ना, वो क्या करते चले गए। वो एक अच्छे इंसान थे, ये नहीं कि कोई इंसान बुरा नहीं होता, पहली बात तो ये है ना। तो बुराइयां हमें कब प्रवेश करती हैं, जब हम मोह, स्वार्थ, लालच, ईगो में आ जाते हैं ना। तो ये जो सारे हमारे नेगेटिव पर्सपेक्टिव्स होते हैं ना लाइफ में, जिनको हम संभाल कर नहीं चलते, तो वहां पर क्या होता है, हम अपना आप को खो देते हैं। हमारी जो असली दौलत है ना अंदर, तो वो जो हमारी असली समझ है वो पोल्यूटेड हो जाती है। जैसे पोल्यूशन कर दिया ना हमने चारों तरफ, है ना। तो कितना हमें, अब कहते हैं जी, कितना मुश्किल हो रही है ना, सांस लेना भी मुश्किल है, शुद्ध वायु भी नहीं मिल रही, शुद्ध पानी भी नहीं मिल रहा, तो जीवन जो है अशुद्ध सा ही लगता है। तो हेल्थ भी उस पर मैटर करती है ना, वो भी नुकसान हो रहा है सबका। तो इस तरह से
जैसे धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में फंस गया था, है ना, कि मेरे पुत्र को ही सब कुछ मिले, तो वो एक इंसान भी नहीं रहा था। तो दोस्तों मुझे लगता है कि हम भी कोई ऐसी गलतियां तो नहीं कर रहे। जब इतिहास हमें चीख चीख कर पुकार रहा है कि मुझे देखो, मैंने ऐसे किया था तो ऐसा हुआ, तो हम क्यों नहीं देखना चाहते? हम क्यों अंधे हो गए हैं अपने स्वार्थ में? और इस स्वार्थ से क्या मिलना है दोस्तों? ना किसी को मिला है, ना कभी मिलेगा, है ना। वो कहते हैं ना कि राम गयो रावण गयो, जहाँ का बहु परिवारा, है ना, कह नानक कुछ स्थिर नहीं, सपने जो संसारा। एक थोड़े से टाइम पीरियड के लिए एक सपने की तरह एक जिंदगी है। अगर पीछे मुड़ के देखेंगे पता ही नहीं चला टाइम जाता कहाँ है, एकदम से कैसे हम आगे चले जाते हैं। तो सपने की तरह एक एक मेला देखने के लिए हम यहाँ आए हैं। पर दोस्तों कभी आपने इस मेले को एंजॉय किया? कभी आपने इसको मेला समझा है? आप तो सोचते हैं कि हम परमानेंट, हमारा रेजिडेंस है यहाँ पर, एक छोटा सा हम घर बना लेते हैं और हम सोचते हैं कि हम तो परमानेंट इस दुनिया में रहने के लिए आ गए। कहाँ दोस्तों, कौन रहा है यहाँ? यहाँ बड़े बड़े लंकापति रावण जैसे, है ना, जिन्होंने भी अपने स्वार्थ और मोह में पड़े, जो भी लोग पड़े, उनका हश्र आपके सामने है, उनका कैसे पतन हुआ, वो जिंदगी को किस मोड़ पर लेके चले गए, इतिहास हमारा गवाह है। तो दोस्तों मैं ये चाहूंगी कि जब हमारे चारों तरफ घटनाएं हमें सिखाने के लिए खड़ी हुई हैं, तो हमें सीखने की जरूरत है, हमें सीखने की जरूरत है। और आज भी हम क्या करते हैं, अगर हम अपने आप को एनालिसिस करें, अपने आप को देखें, अंदर झांक कर देखें, तो हम अपनी औलादों के पीछे भाग रहे हैं। हम ये भी नहीं देखते हमारी भी लाइफ है, कुछ हमें भी करना है ना। हम पुत्र मोह में, है ना, उनके पास ये हो जाए ये हो जाए, उसके लिए हम कभी रुकते ही नहीं है। हमने कभी जीवन को टाइम ही नहीं देते हैं ना, कि सोचते हैं नहीं, आगे से भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। तो दोस्तों भाग भाग कर कुछ नहीं मिलता, है ना, लेकिन जाग कर जरूर मिलता है। जो जो मैं आज जागृति की बात कर रही हूँ ना, होश पूर्वक चलने की बात कर रही हूँ, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इतना भी हम चीजों से मोह ना करें कि जिंदगी का कोई मजा ही चला जाए, जिंदगी हाथ से ही ना चली जाए। तो जिंदगी को तो शान से जीने का ही मजा है ना, शान से जियो शान से मरो। और वो कौन जी सकता है ऐसे, जो कि अपने बैलेंस में रहते हैं ना, जो कि ये तो नहीं है मोह का मतलब, ये नहीं है कि किसी को आप मोह नहीं, मतलब प्रेम करना है। प्रेम बहुत ऊंची अवस्था का नाम है ना। तो उसमें क्या है, जो हमारे फर्ज हैं, जो हमें बहुत जरूरी है करने, क्योंकि अगर हम अपना एक इंसान का ही रोल नहीं निभा पाए, तो सारे रोल उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले इंसानियत है, चाहे अपने अपने बच्चों से शुरू हो और चाहे समाज की हो। सबके बच्चे सबको प्यारे होते हैं, बट दूसरों के बच्चों को भी हम इतना दूसरा ना समझे कि बिल्कुल हमें उनका दर्द ही ना समझ आया ना। सिर्फ अपने दो बच्चों के पीछे भाग भाग के हमने अपना क्या हाल बनाया, ये आज हमें जरूर सोचना होगा, है ना। तो और फिर हम लोग जितना भाग रहे हैं, फिर हम उतनी शिकायतें भी करते हैं, हमने तो अपने बच्चों के लिए ये किया, हमने तो अपने बच्चों के लिए वो किया। और बच्चे भी बड़े आराम से कह देते हैं कि हमने तो नहीं कहा था करो। कई तो पेरेंट्स कहते हैं कि हमने बड़े बड़े स्कूलों में तुम्हें पढ़ाया, तो वो कहते हैं हमने तो नहीं बोला था तुम पढ़ाओ, है ना, हमने तुम्हारे लिए ये किया। वो तो कहना पड़ता है पेरेंट्स को, ये किया वो किया, है ना। तो काश कि उनमें ऐसे ही संस्कार आते कि उनको समझ आती कि इनको ग्रेटिट्यूड होता है ना कुछ। तो ये जो हमने उनको दिखा दिया ना, तुम ये बनो तुम वो बनो, तुम, हमने अपने सपने उन पर लाद दिए, है ना। और दोस्तों याद रखना, आपके सपने आपके हैं, आपके बच्चों के सपने बच्चों के सपने हैं। वो आपने के सपने को कभी वैल्यू नहीं देंगे। जब आपने अपने सपने को वैल्यू नहीं दी, आपने अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा कि आपको कुछ खास करना है, आपको आपकी लाइफ क्या है, आपने जानने की कोशिश नहीं करी, उसको जीने की कोशिश नहीं करी, उसको जैसे तैसे मर्जी जिया, है ना, सिर्फ यही सोचा कि बस आए हैं इस दुनिया में। तो मुझे लगता है कई बार तो मुझे हंसी आ जाती है, यार हम खाने पीने या शादी और बच्चे पैदा करने हैं क्या, यही लाइफ है? कभी सोचने की जरूरत है, वही रूटीन वही सब कुछ, ये सब क्या हो रहा है ना। इससे ऊपर, बहुत बहुत ऊपर जाने की हमें जरूरत है। और जिस खुशी की तलाश है, जिस शांति की तलाश में हम भटक रहे हैं ना, वो भटकन हमारी इच्छाओं की भटकन है, हमारे मोह की भटकन है, हमारे स्वार्थ की। हम ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करना चाहते हैं ना, हमें दूसरे से भी छीनना पड़े तो हम कहते हैं ये भी मेरा हो जाए ना। तो हम इतने स्वार्थी जब हो जाते हैं, तो हमारे रिश्ते कहाँ रहते हैं? तो हम दिमाग से ही काम लेते हैं, और रिश्ते जो है वो दिल से चलते हैं दोस्तों, दिमाग से नहीं चलते। और लेकिन दिल से भी ऊपर अगर आत्मिक शक्ति को आप दूसरे को भी आत्मा समझोगे, है ना, कि वो भी रूह इस दुनिया में आई है, वो भी अपना कर्म कर रही है, मैं भी अपना कर्म कर रही हूँ, तो आप दूसरे को भी इजाजत देते हो कि वो भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए, है ना। आप उनको कंट्रोल भी नहीं करते, फिर आप उनको क्रिटिसाइज भी नहीं करते। बट जरूरत तो ये है ना कि पहले हम खुद समझे कि हम अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं। अपनी तो जीते नहीं है, और दूसरों को कहते हैं तुम ऐसे जियो तुम ऐसे जियो, और वो भी सुनते नहीं है।
तो फिर हम अपने ही जंजाल में खुद ही फंसे हुए लोग हैं। तो दोस्तों, अगर हमने इस जंजाल से बाहर निकलना है तो कभी भी देर नहीं होती किसी काम के लिए, कोई देर नहीं होती। आज भी अगर हम समझेंगे ना, तो जानेंगे, अपने स्वार्थ को देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ अटके हुए हैं ना, हमारी क्या क्या इच्छाएं हैं, हम कितना अपने आप को और एक्सपैंड करना चाहते हैं। हम फिजिकली एक्सपैंड कर रहे हैं अपनी चीजों को जो कि छोड़ के जानी है, और सब कहते हैं हमें पता है ना, लेकिन फिर भी पता होने के बावजूद भी क्या हो रहा है ना, सबको सब कुछ समझ आती है ना, लेकिन सामने समझ बार बार दरवाजा खटखटा रही कि ऐसे जियो ऐसे जियो, बट हमने जीना ही नहीं है वैसे, है ना। तो हम समझे में क्यों होंगे, यार ठीक है, हम जैसे इधर से सुनते हैं उधर से निकाल देते हैं। तो पता नहीं, फिर हम इसका मतलब सीखना ही नहीं चाहते कुछ जिंदगी से, है ना, कुछ अच्छा जीना ही नहीं चाहते हैं। तो जैसे दूसरों का असर हुआ, हम सोचते हैं हमारा भी वैसे हो। अरे क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता कुछ। अरे फर्क तो बहुत बहुत पड़ते हैं। जब आपने अच्छे से जिया ही नहीं, तो सबसे बड़ा फर्क तो यही पड़ गया, है ना। आप अपने सामने कितना कुछ ऐसा देख रहे हैं जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, और बाद में पछताने से तो बहुत अच्छा है कि टाइम से ही अपने आप को संभाल लिया जाए, है ना। और मोह में फंस कर, है ना, झगड़ों में फंस कर जिंदगी को छोटा ना करें, है ना। तो एक इंसान बनकर, एक सुंदर इंसान बनकर, जो कि अपनी अपनी भी जीवन सुंदरता से जिए और दूसरे को भी नुकसान ना पहुंचाने वाला हो, है ना। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, किसी को सुखी नहीं कर सकते तो कोशिश करें अपने वाणी से, अपने कर्मों से किसी को दुखी भी मत करें, क्योंकि ये जो झगड़े होते हैं, ये बस बस दोनों तरफ ही नुकसान बन जाते हैं। इससे कभी किसी का फायदा हुआ नहीं आज तक, है ना। तो अगर हुआ नहीं है तो हमें जिस घाटे के सौदे करने ही क्यों है, हमें उस राह पर चलना ही क्यों है जहाँ नुकसान ही नुकसान है। तो क्यों ना हम संभल कर चले, सोच कर होश पूर्वक चले, और देखें कि जो जैसा जीवन है उसको वैसा जीने की कोशिश करें, है ना। और हमें बड़े बड़े साधु संतों की संगत भी करते हैं, उनके प्रवचन भी सुनते हैं, है ना। उनके कर्मस की थ्योरी भी पढ़ते हैं कि जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे, है ना। तो जैसे बीज डालेंगे वही फल आते हैं, दूसरे नहीं आ सकते हैं। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से, हमें सब पता है। ये इतनी कहावतें हम सब एक दूसरे को कहते सुनते हैं, है ना। बट काश जिस दिन हम इसको मान लेंगे ना कि हाँ ऐसा ही होता है ना, तो उस दिन हमारे जीवन में इतना बदलाव आ जाएगा, आप खुद हैरान होगे कि मैं वही हूँ जो मैं पहले था। तो पहले जो हुआ सो हुआ, पास्ट इज पास्ट, है ना। जैसे इंसान हर पल बदल रहा है, हर पल हमारा मन बदल रहा है, हमारा तन बदल रहा है ना, सब कुछ बदल रहा है। तो हम क्यों नहीं बदलते, है ना। जरूरत तो हमें बदलने की है। ये युग बदलते रहेंगे, संसार बदलते रहेंगे, सब कुछ बदलता रहेगा, यहाँ कुछ नहीं टिकने वाला है। बट जरूरत है जीते जी हम बदल सके, है ना। हम दूसरों से बदला लेने की कोशिश ना करें, दूसरों से कंपैरिजन ना करें, बट क्या करें, खुद को संभालने की कोशिश करें। इतना मतलब कि अंधे होकर ना जिए, है ना, ठीक है ना। प्रभु ने आंखें दी हैं, आंखें जो इनर विजडम भी दी है ना, हमें समझ दी है, जिसे विजडम कहते हैं, परमात्मा की समझ। वो कब आती है, वो जब हम आत्मिक अपनी आत्मा से आपको समझते हैं, खुद से जुड़ते हैं, दिल की आवाज सुनते हैं। तो दिल की आवाज कभी झूठी नहीं होती, है ना। तो वो जो अंदर से आवाज आती है वो बड़ी सच्ची होती है, उसको सुनने की कोशिश करें। और मन तो आपको कभी भी वहां आपको शरारत करता ही रहेगा, आपको चेक, वो तो आपका बहुत बड़ा मास्टर है, वो आपका मास्टर बनकर जीता है, आपको छेड़ाखानी करता रहेगा कि ऐसे करो, क्या रखा है इन चीजों में, क्या रखा है। लेकिन आप उस मन को आराम से बिठा सकते हैं, जब चाहें उसको ऑर्डर कर सकते हैं, है ना, कि आराम से बैठ जा, मैं देख लूंगा, है ना, तेरा काम इतना ही। तो वो आराम से बैठ भी जाता है। तो अपने मन को संभालें, अपने जीवन को संभालें, और ये मोह और स्वार्थ की जो है ना दुनिया है ना, इसमें इतना ना फंसे। कि ये नहीं मैं कहती कि भाई परिवारों में ही रहना है, इस संसार में ही रहना है, लेकिन वही संसार में रह के ना एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल वो अच्छा लगता है ना, दिल को प्यारा लगता है, क्योंकि है भी ऐसा। और संसार कीचड़ ही है, कीचड़ इसलिए है कि इतनी इच्छाएं हैं, इतने जंजाल हैं, अकेले तो जी नहीं सकते, सबके साथ जीना है तो बहुत सारी मुश्किलें हैं। दूसरे कॉपरेट नहीं करें हम ना एक दूसरे, मतलब मुश्किल तो होती है ना, सबके माइंड सेट अलग अलग हैं। तो वही है ना कि जैसे कीचड़ में कमल खिलता है ना, बस एक यही चीज बचती है। तो जीना तो इस दुनिया में भी है, जो भी परिवार मिला है, जो भी संसार मिला है, जहां भी जाएंगे, है ना। अब मनपसंद लोग तो हर जगह नहीं मिलेंगे हमें, है ना। ऑफिस भी जाना है, मार्केट में भी जाना है, हर जगह जाना है हमने, हर जाति के लोग मिलेंगे, हर माइंडसेट के लोग मिलेंगे, लाइफस्टाइल सबका अलग होगा। किस किस को क्रिटिसाइज करेंगे, किस किस को अच्छा बुरा कहेंगे। तो बेहतर है हम सब खुद भी अपने लाइफस्टाइल को अपनाएं, अपने दायरे बनाएं कि हमने जीना कैसे है, अपनी बाउंड्रीज बनाएं, और दूसरे भी जो अपने हिसाब से जी रहे हैं तो उनकी तरफ भी हमें देखने की कोई जरूरत नहीं है। सारा जिंदगी का फोकस जो है हम अपने पर लगाएं,
क्योंकि जब हम खुद ही नहीं खिलेंगे तो फिर दूसरा खिला है कि नहीं खिला उसके कुछ मीनिंग ही नहीं होते। तो जीवन तो हमारा है, इसे हमें ही संभालना है, और जितना इसको होशपूर्वक जिएंगे और जितना इतिहास से देखेंगे, है ना। अब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है महाभारत में, द्रौपदी का भी एग्जाम्पल है। तो वाणी पर भी कंट्रोल करना, कैसे हम दूसरों को हर्ट कर देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, तो ये कोई जिम्मेदारी और समझदारी वाली बात नहीं है। तो जिंदगी तो समझदारी से ही चलती है, और जब हमें समझ आ जाती है ना कि फालतू का अगर हम कुछ भी करेंगे तो उसका नुकसान ही है, कोई फायदा नहीं, एंड रिजल्ट बुरे का बुरा ही होता है। जब इस बात को हम धारण कर लेंगे ना, और अनुभव भी कर लीजिए, अनुभव तो रोज होते ही रहते हैं। जब भी हमने करा है तो हमें कभी खुशी नहीं मिली होगी, किसी का बुरा करके कभी कोई खुश नहीं हो सकता, है ना। किसी को खुशी देकर बल्कि हमें खुशी मिल सकती है, चाहे उसने हमारे साथ जैसा भी किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हमारी आत्मा पवित्र है, अगर हमारा दिल खुश है तो आई थिंक ये हमारी सक्सेस है, ये हमारा जीवन है, यही सफलता है, बस यही हमारा जीवन सार्थक है अगर हम ऐसा कर पाए। तो दोस्तों, मैं तो यही आपसे प्रार्थना भी करूंगी और उम्मीद भी रखूंगी कि जब जीवन खूबसूरत ऊंचाइयों को छू सकता है तो हम ऊपर ही जाने की कोशिश करें, अपनी एनर्जी का राइट यूज करें, और अपनी पावर को लेने के लिए जो हम गलत रास्ते अपनाते हैं ना, और उसमें हम कोई भी मतलब लिमिट्स को क्रॉस कर जाते हैं, तो उस लिमिट्स को क्रॉस करने की बजाय सोचने की जरूरत है कि अगर मैं लिमिट क्रॉस कर भी लूंगा, अगर मुझे मिल भी जाएगा तो उसके बाद क्या होगा। सिर्फ ईगो को सेटिस्फाइड करने के, अहंकार की संतुष्टि के लिए अगर हम बहुत से ऐसे काम करेंगे तो हमारी जो रियल संतुष्टि है, खुशी है, शांति, वो जरूर भंग होगी। इसको भी हमने ध्यान में रखना है, और ऐसा सभी समझदारों का कहना भी है, और हमारे अनुभव भी है, हम भी इंसान हैं, रोज नई नई बातें होती है, और जिंदगी तो हमें हर पल सिखा रही है। कोशिश यही होनी चाहिए कि हम सीखने की कोशिश करें, वो तो हर पल दरवाजा खटका रही कि जागो जागो जागो। सूरज तो उगा पड़ा है ना, ब्रह्मांड तो चारों तरफ से आपको कुछ ना कुछ मैसेज दे रहा है, लेकिन खिड़कियां दरवाजे तो हमने बंद किए हैं, खोलना उनको हमें है। हमने अपने मन के दरवाजों को, अपने दिल के दरवाजों को खोल कर देखना है कि इसमें क्या भरा हुआ है ना, इस स्टोर को हमने क्यों बंद किया है। तो इसको खोलोगे तो अंदर आपके बहुत सारी वेल्थ है, बड़ी इटर्नल वेल्थ है ना, जिसे कहते हैं दैवीय शक्तियां हैं आपके पास। तो आप उन शक्तियों को उजागर करके, है ना, उनके साथ जी कर एक बहुत सुंदर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए कि आप जीवन में ऊंचे से ऊपर उठे, और उससे आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपके सारे काम भी होंगे, आप खुशी खुशी सारे काम भी करेंगे, तो जीवन जीने का बहुत मजा आ जाएगा। तो जीवन जीने के लिए मिला है, तो चिंता नहीं, चिंतन जरूर कीजिए। तो जो चिंतन करते हैं तो चिंता तो अपने आप ही भाग जाती है। तो दोस्तों, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, आपसे बात करेंगे। और आपका इस चैनल को सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़, जो भी आपको अच्छा लगे या कोई भी क्वेश्चन हो, आप चैनल पर पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द चैनल। थैंक यू।